जाएगा। मैं एसएन झा आप सभी को आइडियल यूनिक एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिक रूल्स ऑफ आर्टिकल्स ए। ये जो पिछले हम पढ़े हैं वॉवेल के साथ या कॉन्सोनेंट के साथ, ऐसा कहीं टी कहीं एन कहीं ए लगता है। इसके अलावे ये स्पेशल रूल है जिसे खास करके कंपटीशन के छात्रों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, इसलिए खास स्पेशल है ही। इसे देखना, सुनना, बार बार देखना, डिस्कस करना जरूरी है ताकि गलती होने की संभावना ही नहीं रहे। इसे देखकर अपने में साथियों के साथ डिस्कस करें, तभी दिमाग में सेट हो जाएगा, रटने से नहीं होगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है कि जब हम प्लूरल नंबर को सिंगुलर के रूप में प्रयोग करते हैं तब ए लग जाता है। जैसे 10 days लीव, तो 10 days लीव ये प्लूरल है, लेकिन इसके पहले ए लगाने से सिंगुलर हो जाता है, ए 10 days लीव। ये हमको ध्यान में रखना है। नंबर, संख्या का शब्द यदि पहले रहे तो हम ए लगाते हैं तो सिंगुलर रूप में प्रयोग होता है और तब सिंगुलर वर्ब भी लगता है। लेकिन यदि आर्टिकल नहीं है तो फिर ये प्लूरल होता है। दूसरा रूल है कि जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं या नाउन के रूप में कहीं हुआ है तो निश्चित रूप से उसके पहले ए लगा होगा। अगर ए लगा है और वर्ब अगर नंबर के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है तो समझिए गलत है। इसका मतलब उसके पहले ए लगेगा। और हम यदि प्रयोग करते हैं नाउन के रूप में तब निश्चित रूप से वर्ब के पहले ए लगाएंगे। जैसे माय सन हैज गॉन फॉर ए स्विम, माय ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर ए वॉक। ए लग गया वॉक के पीछे, स्विम के पीछे ए लग गया, इसका मतलब नाउन है। अगर नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, ए नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब मिसिंग है। यह हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रूल है कि जब हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं तो मोस्ट, मच और मेनी का सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द लगाते हैं। लेकिन जब मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में होगा तब आर्टिकल द नहीं लग करके ए लग जाएगा। जैसे दिव्यांश इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय, यहां पर ए लग गया, द के बदले द रहता तो इसका मतलब सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव में तब आगे कुछ और रहता। जैसे दिव्यांश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द क्लास, तब ये सुपरलेटिव हुआ। अगर इसमें ए लगा हुआ है इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे लगा हुआ है, इसका मतलब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कहां डी लगेगा कहां ए लगा, इसका मतलब वेरी के अर्थ में हुआ। तो वेरी के अर्थ में यदि होता है तब ए लगता है। इसके साथ हम ये भी ध्यान रखें कि जब मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में होता है तब फिर आर्टिकल लगता ही नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द क्लास टुडे, इस तरह कहां आर्टिकल ए लगेगा, कहां द लगेगा, कहां नहीं लगेगा, ये यदि ध्यान है तो मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट रूल देखिए, सब के अर्थ में ए डॉग हैज कर्ली टेल, क्या एक ही कुत्ते के का कर्ली टेल होता है? अगर सब कुत्ते का, इसका मतलब ए का प्रयोग यहां सब के अर्थ में हुआ। ए काउ हैज 2 हॉर्न्स, इसका मतलब सब गाय को 2 हॉर्न होते हैं, एक को तो नहीं। जबकि ए लगा हुआ है, ए का मतलब अर्थ एक यहां अर्थ नहीं होगा, सब होगा। यह ध्यान रखना है। कोई के अर्थ में, कोई, देयर वॉज ए किंग हु हैज 4 sons, देयर वॉज ए किंग हु हैड 4 sons। अब यहां पर एज लगा हुआ है कि इसका मतलब कोई,
हम नहीं जानते हैं। कोई एक राजा था जिसे 4 लड़के थे, ये अर्थ हुआ। तो कोई के अर्थ में भी ए का प्रयोग होता है, रिमाइंड इट। पर के अर्थ में हंटर ऑन ए हंट, शिकारी शिकार पर गया। इसी तरह दो नाउन के साथ यदि 2 एडजेक्टिव है तो दोनों के साथ आर्टिकल ए लगेगा। लेकिन 2 एडजेक्टिव यदि एक ही नाउन के लिए प्रयोग होता है तब फिर आर्टिकल पहले नाउन के साथ लगता है। जैसे रेड एंड व्हाइट पेन इज, यहां आर नहीं होगा। ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज मूविंग, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज मूविंग। लेकिन यदि दोनों के साथ लग गया है इसका मतलब प्लूरल हो गया। ए व्हाइट कैट एंड ए ब्लैक कैट आर मूविंग। ये सब टिपिकल चीज है जिसे ध्यान में रखना है। हमको ध्यान में रखना है यदि एक ही एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल ए लगा हुआ है इसका मतलब वर्ब सिंगुलर होगा। यदि दोनों एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल ए लगा हुआ है इसका मतलब वर्ब प्लूरल होगा। इसे पूर्ण रूप से ध्यान में रख करके बातचीत करने हैं, डिस्कस करने हैं, नहीं तो बार बार देखते रहना है। इससे क्या होगा, दिमाग में सेट होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत है इसे बार बार देखने की, शेयर करने की, डिस्कस करने की और व्यवहारिक जीवन में यूज करने की। यदि हम इसे यूज करते रहे तो इस प्रकार के रूल्स हमारे दिमाग में, अपने दिमाग रूपी कंप्यूटर में सेट होंगे और मिसिंग, एडिटिंग, करेक्शन कभी भी गलत नहीं होंगे। ये विशेषकर एसएससी, एनडीए और अदर कंपटीशन में बहुत ही काम के लायक है। ये क्लास के जो टेस्ट होते हैं उसमें लगभग नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछा भी जा सकता है। यूनिक रूल है, इसे ध्यान में रखना है। बार बार देखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि दूसरे को भी लाभ हो। धन्यवाद।